हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का नया क्लास। ठीक है, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जो सूचना है आपको बता दें कि आज की जो क्लास है ये है बीमारी यानी कि डिजीज का पार्ट 2। ठीक है ना, जो टॉपिक डिजीज है उसका पार्ट 2 रहेगा आज का क्लास। ठीक है, पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 में आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक से जितने भी पूछे गए क्वेश्चन थे सभी के सभी। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, और आगे इस क्लास के आपका फ्रेंड्स पीडीएफ मिल जाता है, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और डे बाय डे आप लोग रिवीजन करते रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए, ठीक है ना, दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन जो है वो विकसित किया है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के द्वारा। ठीक है ना, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है। तो कौन जो है वो नेत्र का रोग यानी आंखों से संबंधित रोग कौन नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा घेंघा, क्योंकि घेंघा जो होता है वो गला में होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग है और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है। तो कौन जो है वो सही नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि हैजा। हैजा जो होता है वो इन्फ्लुएंजा से नहीं होता। हैजा कैसे होता है आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी टीबी जो होता है माइको बैक्टीरियम से, एड्स से, HIV से होता है, वायरस से, और मलेरिया प्लाज्मोडियम जो कि सही है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर जो आप कमेंट में जरूर बताएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है नोमोफोबिया। ठीक है, नोमोफोबिया क्या है ये बताना। ठीक है, तो नोमोफोबिया क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुलर जो फोन के संपर्क से बाहर होने का डर होता है उसे क्या बोलते हैं, नोमोफोबिया बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नोमोफोबिया का मतलब होता है सेलुलर फोन यानी कि मोबाइल फोन के संपर्क से बाहर होने का डर होता है। ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, नोमोफोबिया। ठीक है, तो अपन लोग जो अभी मोबाइल में चिपके रहते हैं ना, तो उसे बाहर होने का मतलब मोबाइल जैसे ही रह जाता है घर में या कहीं भी छूट जाता तो उसका जो डर बना रहता है उसी को बोलते हैं नोमोफोबिया। ठीक है ना, तो उसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है ये बताना। ठीक है, तो जीवाणु के कारण जो होने वाला बीमारी उसका नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स। ठीक है, एंथ्रेक्स जो होता है वो जीवाणु से होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विनिन। ठीक है ना, क्विनिन मलेरिया की आम दवा है। ठीक है ना, क्विनिन जो है वो किसका दवा है, तो मलेरिया का आम दवा है, जो कि डैश वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। यानी कि कौन से वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा कुनैन के वृक्ष से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अर्जुन वृक्ष की जो छाल का उपयोग किया जाता है वो किसके उपचार के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हृदय रोग के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रशांतक। ठीक है, प्रशांतक सामान्यतः इनमें से किस रोग या विकार के लिए दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा चिंता के लिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, किस एक कंपनी ने कोविड-19 संक्रमण की जांच करने के लिए कोविशील्ड नामक एक स्व परीक्षण किट विकसित की है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माई लैब। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग कौन है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। ठीक है, तो डिप्थीरिया जो होता है किससे होता है, जीवाणु से, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, दंत क्षय का क्या अर्थ होता है ये बताना है। तो दंत क्षय का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, दांत का सड़ना। ठीक है, सड़ना। ठीक है, जब दांत सड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, दंत क्षय बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है, यानी कि घेंघा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है। तो ये होता है आयोडीन की कमी से, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, क्षय रोग किसके कारण होता है ये बताना है। तो क्षय रोग जीवाणु से होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निपाह वायरस। ठीक है, निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है ये बताना। ठीक है, तो निपाह वायरस के प्राकृतिक जो आश्रयदाता है वो कौन होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रूट बैट। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा फ्रूट बैट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। ठीक है, तो कौन सा बीमारी है जो वायु के माध्यम से नहीं फैलता है, तो हैजा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू। ठीक है, स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है ये बताना है। तो स्वाइन फ्लू जो फैलता है फ्रेंड्स वो फैलता है विषाणु यानी कि वायरस से, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, यानी कौन सा रोग जो है वो विषाणु से नहीं होता ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा हैजा। ठीक है, तो हैजा जो है वो विषाणु से नहीं होता, कैसे होता है, तो ये होता है गंदगी से, यानी गंदा पानी पीने से हैजा होता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा फैलता है ये बताना है। तो मच्छर से फैलने वाला रोग जो है जिसका नाम क्या है, फाइलेरिया। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट्रस कैंकर एक डैश है। ठीक है, साइट्रस कैंकर जो है वो क्या है ये इसके बारे में बताना। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु जनित रोग है। ठीक है ना, तो साइट्रस कैंकर जो क्या है, जीवाणु जनित रोग यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, तो कैंसर के उपचार में किया जाता है तो कोबाल्ट के समस्थानी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कोबाल्ट के समस्थानी का प्रयोग कैंसर में किया जाता है। रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निंद्रालुता। ठीक है, निंद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है, यानी कि नींद आने का जो रोग होता है वो किसके कारण होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीसी मक्खी से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है। तो कौन सा वो जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो सही हो जाएगा प्लेग। ठीक है, तो प्लेग जो होता है वो चूहा से फैलता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बाकी अतिसार हो गया, मियादी बुखार, हैजा, ये सभी जल प्रदूषण से होता है, यानी कि जब दूषित जल पीते हैं तब ये सभी रोग होता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है एक्यूपंक्चर क्या है ये बताना है। तो एक्यूपंक्चर है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चिकित्सा की प्रणाली चीनी पद्धति। ठीक है ना, चीनी प्रणाली है। ठीक है, यानी कि चाइनीज प्रणाली इसको बोल सकते हैं एक्यूपंक्चर। तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सामान्य जुकाम के लिए, सामान्य जुकाम इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो सामान्य जुकाम के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो करते हैं विटामिन सी का, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इंसुलिन किसे विनियमित करता है ये बताना है। इंसुलिन किसे विनियमित करता है, तो ये करता है रक्त शर्करा का स्तर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है ये बताना है। तो हाइड्रोफोबिया जो होता है वो रेबीज का विषाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, रेबीज के विषाणु। ठीक है, उसे क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है। और रेबीज किससे होता है, तो रेबीज के विषाणु मतलब कि जो हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है ये पागल कुत्ता जो काटता है ना उससे होता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मोतियाबिंद एक बीमारी है जो डैश को प्रभावित करती है, यानी कि मोतियाबिंद जो है एक बीमारी है वो किसको प्रभावित करती है। तो इसका सही आंसर होगा आंख को। ठीक है, तो ग्लूकोमा हो गया, मोतियाबिंद हो गया, ये सभी आंख से संबंधित बीमारी है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और एक निश्चित कमी वाले रोग में उपयोग भी किया जाता है। ठीक है ना, तो क्या होता है, तो समुद्र की जो मात्रा, समुद्र का जो पानी है उसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। ठीक है ना, तो आयोडीन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और घेंघा रोग में क्या होता है, ये यूजफुल भी होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है मलेरिया को डैश के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है, यानी कि मलेरिया को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुनैन के द्वारा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अभिकर्मक स्थानीय या सामान्य संवेदी हानि उत्पन्न करता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा निश्चेतक। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है। ठीक है, यानी कि दाद जो होता है किसके कारण होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फफूंदी के कारण, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है। ठीक है, यानी कि जल से होने वाला रोग है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैजा। ठीक है, जब दूषित पानी पीते हैं तो हैजा रोग होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है तपेदिक की रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो तपेदिक की रोग को रोकथाम करने के लिए कौन सी टीका यूज करते हैं, तो BCG का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एस्बेस्टस एक खनिज फाइबर है। ठीक है ना, एस्बेस्टस क्या है, तो एक खनिज फाइबर है जो हवा या पानी को प्रदूषित कर सकता है और डैश उत्पन्न करता है, और क्या उत्पन्न करता है ये बताना। ठीक है, तो यह मेसोथेलियोमा। ठीक है, मेसोथेलियोमा फेफड़ा का कैंसर और एस्बेस्टोसिस क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। ये किससे उत्पन्न होता है, तो एस्बेस्टस एक जो फाइबर खनिज है उससे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, तो कौन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ल्यूकेमिया। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अमाशय को प्रभावित करता है, तो अमाशय को प्रभावित करने वाला है कालिक। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है घेंघा डैश की वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारी है, यानी कि घेंघा किसकी कमी के कारण होने वाली बीमारी है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है
सूखा रोग, ठीक है ना, सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है ये बताना, ठीक है। तो सूखा रोग जो है वो किसे प्रभावित करेगा, तो ये प्रभावित करता है कंकाल तंत्र को, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज्यादातर विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से ज्यादातर जो बीमारी होता है वो कौन होता है, तो स्कर्वी बीमारी होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है पेलेग्रा, ठीक है, पेलेग्रा डैश की कमी के कारण होता है। पेलेग्रा जो रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नियासिन की कमी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ल्यूकोडर्मा, ठीक है, ल्यूकोडर्मा डैश की बीमारी यानी किसकी बीमारी है ये बताना, ठीक है ना। तो ल्यूकोडर्मा जो है किसकी बीमारी है, तो ये जो है त्वचा की बीमारी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ध्यान रखेंगे ल्यूकोडर्मा का संबंध त्वचा से है, ठीक है ना, त्वचा बीमारी से। नेक्स्ट है बीसीजी के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः डैश की रोकथाम के लिए किया जाता है, यानी किसके रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका यूज किया जाता है, तो ये तपेदिक के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसिस, ठीक है, थ्रोम्बोसिस डैश की बीमारी है, थ्रोम्बोसिस किसकी बीमारी है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त का, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है टाइफाइड बुखार, ठीक है, टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले टाइफाइड बेसिलस की परिपक्वता अवधि लगभग कितनी होती है ये बताना, ठीक है ना। तो टाइफाइड बुखार की उत्पन्न करने वाली जो टाइफाइड बेसिलस की परिपक्वता है वो अवधि उसकी कितनी होती है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 से 14 दिन, ठीक है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा हैजा का कारण है ये बताना है। तो हैजा का कारण कौन है, तो जीवाणु इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है घावों से, ठीक है ना, घावों से निकलने वाले सफ़ेद द्रव्य जो होता है जिसे पीप बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, पीप बोलते हैं, ठीक है। तो सफ़ेद द्रव्य जो जब घाव जब पक जाता है ना तो उसको फोड़ेंगे तो सफ़ेद द्रव्य निकलता है, ठीक है ना। उसको क्या कहा जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, देखिए कितना उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मवाद कहते हैं, क्या बोलते हैं, मवाद, ठीक है ना, मवाद बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऐसे अपन लोग गाँव के भाषा में पीपू से बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाढ़ा और वाइट टाइप का रहता है, जब घाव होगा ना कभी तो देखिएगा, खतरनाक नाम है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आयोडीन के समस्थानी का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो किस रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानी का प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं घेंघा के रोग में, ठीक है ना। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गठिया, गठिया बात, ठीक है ना, गठिया बात हमारे शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है ये बताना, ठीक है ना। तो कौन से हिस्से को प्रभावित करता है गठिया बात, तो ये करता है जोड़ को, जहाँ ज्वाइंट रहता है ना बॉडी में, यानी कि जहाँ की हड्डी में ज्वाइंट रहता है वहाँ पर गठिया बात जो रोग है वो प्रभावित करता है, वहाँ दर्द होता है, जल्दी ठीक नहीं होता, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर का, ठीक है ना, कौन सा अंग ग्लूकोमा से प्रभावित होता है। तो ग्लूकोमा हो गया, मोतियाबिंद हो गया, ये सभी के सभी जो रोग है वो आँख से संबंधित है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से डैश होता है, यानी कि क्या होता है ये बताना है। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो सूखा रोग होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जनित रोगों के रोगजनक जीवाणु को मारने की प्रक्रिया जिसे अस्पताल की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है, यानी कि उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है रोगाणुनाशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, रोगाणुनाशन। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपचार प्रणाली में कोई दवा नहीं होती है, ठीक है। तो कौन सी किस में कोई दवा नहीं होता है, कौन सी उपचार प्रणाली में, तो ये होता है कूट भेषण, ठीक है, कूट भेषज, ठीक है। इस जो प्रणाली है या एक उपचार का प्रणाली, यानी कोई रोग होता है उसको उपचार का एक प्रणाली कूट भेषज, ठीक है, इसमें कोई दवा का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ निरोधन की कौन सी विधि HIV के संक्रमण को रोक सकती है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल रोध विधियां, ठीक है ना, रोध विधियां केवल रोक सकता है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स, ठीक है, AIDS एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट करता है, यानी एड्स का जो विषाणु होता है वो शरीर में किसे नष्ट कर देता है ये बताना, ठीक है। तो ये करता है प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश थायराइड की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने वाला खनिज है, ठीक है, यानी कि कौन जो है वो थायराइड की कार्य प्रणाली को कंट्रोल करने वाला खनिज है ये बताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य में डैश के कारण एनीमिया होता है। तो एनीमिया जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, तो ये होता है आयरन की कमी से। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है मसूड़ों में खून आना डैश से संबंधित है, यानी कि मसूड़ों में खून आता है तो वह किससे संबंधित है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्कर्वी, उसी को बोलते हैं, ठीक है, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में आंवला में पाया जाता है, ठीक है। तो खट्टे फलों में ज़्यादातर विटामिन सी होता है लेकिन प्रचुर मात्रा में आंवला में होता है, ठीक है। आंवला हो गया, फिर आपका नींबू हो गया, ये सभी में विटामिन सी होता है।
इसलिए अपन को नींबू खाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, जीवाणु को रेफ्रिजरेटर के अंदर भी घातक विषाक्त पदार्थों को उत्पन्न एवं विकसित कर सकते हैं। वे डैश हैं, वे क्या है ये बताना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लास्ट्रीडियम बाटुलाइनम, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था ये बताना है। तो कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1985 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा 1985 में। नेक्स्ट है, पोलियो माइलाइटिस, ठीक है। पोलियो माइलाइटिस डैश की वजह से होता है, यानी कि पोलियो माइलाइटिस जो है वो किसकी वजह से होता है ये बताना है। तो ये होता है विषाणु यानी कि वायरस के कारण। तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है। तो कौन सा रोग जो है वो ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आंत्र ज्वर यानी कि टाइफाइड जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में डैश की कमी हो तो एनीमिक कहा जाता है, यानी कि किसकी कमी होता है तो उसे एनीमिक कहते हैं ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिका, ठीक है। यानी कि आरबीसी की कमी हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एनीमिक कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि एनीमिया जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है। इंसुलिन के द्वारा कौन सी बीमारी का यूज करते हैं, तो मधुमेह का, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, टॉक्सिकोलॉजी डैश के अध्यक्ष से संबंधित है, यानी किसके अध्यक्ष नहीं, अध्ययन से होना चाहिए, ठीक है ना। तो टॉक्सिकोलॉजी डैश के अध्यक्ष से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो 20 से, ठीक है ना। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बी हो गया, 20 हो गया, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखें, टॉक्सिकोलॉजी 20 के अध्ययन, अध्यक्ष नहीं होगा, अध्ययन होगा, ठीक है ना। तो अध्ययन इसको लिख देते हैं, अध्ययन। टॉक्सिकोलॉजी 20 के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्कर्वी डैश की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एलिसा निम्नलिखित में से क्या है ये बताना है। तो यानी कि एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है। तो यह किसके लिए होता है, तो यह होता है एड्स का पता लगाने की एक जांच है जिसे एलिसा टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, जीका वायरस के पहले टीके जीका वैक, ठीक है, का नाम डैश द्वारा किया गया था, यानी किसके द्वारा किया गया था ये बताना, ठीक है ना। तो सही उत्तर हो जाएगा भारत बायोटिक भारत के द्वारा, ठीक है ना। तो इसके ध्यान रखेंगे नाम को। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, मलेरिया को डैश से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है, यानी कि मलेरिया को ठीक करने के लिए जो दवा प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त करते हैं, कौन से वृक्ष से ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिनकोना वृक्ष से। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोगी के शरीर से तरल पदार्थ निकालने के लिए प्रयुक्त पतली ट्यूब को क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कैथेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथेटर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैथेटर, ठीक है ना। नेक्स्ट है, कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय बाद थक्का अथवा कालगम यानी कि लाल भूरे रंग का मैल जम जाता है, ठीक है ना, जम जाता है। यह डैश तंतुओं का एक जाल होता है, यानी कौन सी तंतु का एक जाल होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा फाइब्रिन्स, ठीक है ना। फाइब्रिन्स से जो तंतु है उसका एक जाल बन जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या और साथ ही बीमारी के कारण विकलांगता की स्थिति में बिताए गए कुछ वर्षों का अनुमान लगाने के लिए किस संकेतक का उपयोग किया जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो किसका प्रयोग करते हैं, तो बीमारियों का वैश्विक भार, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या और साथ ही बीमारी के कारण विकलांगता की स्थिति में बिताए गए कुछ वर्षों का अनुमान लगाने के लिए किस संकेतक का उपयोग किया जाता है ये बताना, ठीक है। तो किसका उपयोग करते हैं, तो ये करते हैं बीमारियों का वैश्विक भार, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है ये बताना है। तो चिकित्सा विज्ञान के जो जनक है वो कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षय रोग या और टीबी रोग डैश के कारण होता है। क्षय रोग और टीबी रोग जो है वो किसके कारण होता है, तो यह जो होता है वो बैक्टीरियल के कारण होता है, यानी बैक्टीरिया से होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, HIV या एड्स के संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती है। दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है ये बताना, ठीक है ना। तो कौन सा एड्स के बारे में गलत बताया गया है ये बताना, ठीक है। तो मच्छरदानियों का उपयोग करके HIV इस संक्रमित मच्छर के काटने से रोकना, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो साफ साफ गलत है, क्योंकि HIV जो होता है वो मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, ठीक है ना। तो ये जो गलत है, बाकी सभी ऑप्शन जो दिए गए वो सही है। तो एक बार इसे भी जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को डैश कहा जाता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसे कहते हैं रोग जनक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है माइक्से, ठीक है, माइक्सेडेमा, ठीक है। माइक्सेडेमा डैश ग्रंथि का एक रोग है, ठीक है। तो माइक्सेडेमा कौन सी ग्रंथि का एक रोग है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि का। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है ये बताना है। तो डेंगू वायरस का वाहक जो है वो कौन है। तो मादा एडिज मच्छर, ठीक है ना, मादा एडिज मच्छर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान में जरूर रखेंगे। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक नहीं है। कौन है जो कि इनमें से एंटीबायोटिक नहीं है फ्रेंड्स। तो सही उत्तर हो जाएगा पैरासीटामोल, जो कि एंटीबायोटिक के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्थे, ठीक है, एप्थे एपीजूटिका, ठीक है ना, एप्थे एपीजूटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है, ठीक है ना, डैश के कारण होता है, यानी कि किसके कारण होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा वायरस के कारण। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से क्या गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि है ये बताना, ठीक है। तो गर्भ निरोधक गोली का सेवन करता है तो एक हानि है, एक लॉस है, वो निम्न में से कौन है ये बताना, ठीक है। तो ये हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकती है, ठीक है ना। तो हार्मोनल को क्या कर सकता है, असंतुलन पैदा कर सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गर्भ निरोधक जो गोली खाते हैं उसका ये एक निगेटिव पॉइंट है, मतलब कहने का, ठीक है। नेक्स्ट है गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर में हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा गोलियों का सेवन, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों का रोग, ठीक है ना, पौधों का रोग लाल विगलन किसे प्रभावित करता है ये बताना है। तो लाल विगलन जो है वो गन्ना को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे गन्ना कभी देखते होंगे, जब गन्ना को बीज से तोड़ेंगे तो उसमें लाल लाल टाइप के दिखता है, ठीक है ना, उसी को लाल विगलन कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग को पहचान करना है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है ये बताना है। तो सही आंसर है क्वाशियोरकर रोग होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्लूओराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो किसको प्रभावित करता है। तो फ्लूओराइड प्रदूषण जो होता है वो किसको प्रभावित करता है। तो ये करता है दांत को प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसकी न्यूनता के कारण रक्ताल्पता रोग होता है ये बताना है। तो यह किसकी कमी से होता है, लोहे की कमी से होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है। डीपीटी का उपयोग करते हैं तो किसको रोकथाम होता है, यानी कि किसको रोकते हैं ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा डिप्थीरिया को रोकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेगा। डीपीटी के उपयोग करने से डिप्थीरिया रोग जो होता है क्या होता है, रुक जाता है। नेक्स्ट है हमारे पेशियों में, ठीक है, हमारे पेशियों में किस अम्ल से क्रैम्प होता है ये बताना, ठीक है। तो हमारे पेशियों में किस अम्ल से क्रैम्प होता है ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है जल से भय किस रोग का लक्षण है ये बताना है। जल से भय किस रोग का लक्षण है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, रेबीज, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेगा, ठीक है ना। तो रेबीज होता है, जो कि रेबीज कब होता है, जब पागल कुत्ता काटता है तो होता है। और उसी के रेबीज के वायरस से ही होता है क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है जल से डर लगना, यानी कि पानी से डर लगना, ठीक है। हाइड्रो का मतलब ही होता है जल, ठीक है ना। तो उसे ध्यान रखेगा। हाइड्रोफोबिया जैसे ही आपको पता रहेगा तो आप मार देंगे कि यह जल से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब हो गया, हाइड्रो का मतलब हो गया जल, फोबिया का मतलब हो गया डर, यानी कि जल से भय होना या फिर डर होना, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है ये बताना, ठीक है ना। तो मधुमेह जो है किसका परिणाम है। तो सही आंसर हो जाएगा कम इंसुलिन शराब का, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य बहित रोग नहीं है, ठीक है। तो कौन है जो खाद्य बहित रोग नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसे रोगाणुवाहक कहते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है रोगाणुवाहक। नेक्स्ट है रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डैश के लक्षण है, डैश का लक्षण यानी कि किसका लक्षण है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा गठिया का, ठीक है ना। तो रक्त में यूरिक अम्ल का अधिकता होता है, इसका मतलब है गठिया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया किससे संबंधित है ये बताना है। तो पीलिया का संबंध किससे है। तो यकृत यानी कि लीवर से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से विषाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है ये बताना है। तो विषाणु से होने वाला रोग है जिसका नाम एड्स है, निम्न में से, ठीक है। तो ऑप्शन ए डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है, ठीक है। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी कौन होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की, ठीक है, उसी मिठाई को खा लेती है, ठीक है। इस वजह से वह
किस रोग का शिकार हुई है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो यह हैजा का होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोई मिठाई पर मक्खी बैठा है, उसे आप मक्खी को भगा दिए, लेकिन उसी मिठाई को आप खा लिए, इसका मतलब है कि आप हैजा रोग का शिकार हो सकते हैं या होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एंजियोप्लास्टी, ठीक है। एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है ये बताना है। तो एंजियोप्लास्टी से जो उपयोग किया जाता है वो हृदय रोग का होता है, ठीक है ना। तो एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार होता है, तो हृदय रोग का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चिकुनगुनिया, ठीक है। चिकुनगुनिया का क्या कारण है ये बताना है। तो चिकुनगुनिया जो होता है किससे होता है, तो ये होता है विषाणु यानी कि वायरस, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलाई जाती है। तो मच्छर के द्वारा कौन नहीं फैलाया जाता है, तो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो मच्छर से नहीं फैलता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया सभी मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है पीलिया या हेपेटाइटिस, ठीक है, से पाचन तंत्र का कौन सा अंग प्रभावित होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर होता है पीलिया या हेपेटाइटिस, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कुनैन कौन सी बीमारी को ठीक करती है और यह किस पौधे से ली जाती है ये बताना, ठीक है। तो यह मलेरिया को ठीक करता है और सिनकोना वृक्ष से यह प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जनित रोगों को इससे नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि किससे नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये किया जाता है पानी के कीटाणु शोधन से, ठीक है ना। पानी के कीटाणु शोधन से जल जनित जो रोग होता है जैसे हैजा होता है उसको रोक सकते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है जब एक शरीर में, ठीक है ना, कोशिका विखंडन नियंत्रण के बाहर हो जाता है यह कारण बनता है, तो किसका कारण बनता है, तो यह बनता है कैंसर का कारण, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है एथलीट फुट नाम का रोग किसके द्वारा होता है ये बताना है। तो एथलीट फुट जो नाम का रोग होता है वो होता है फंगस यानी कि कवक से, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है थैलेसेमिया नामक बीमारी जिसमें एक व्यक्ति हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है, ठीक है, यह किस रोग का संक्रमण यानी कि कारण होता है, यह किस रोग का मतलब इसका संबंध किस रोग से ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर है आनुवंशिक विकार, ठीक है ना। तो आनुवंशिक विकार होता है इसमें, थैलेसीमिया नामक बीमारी जिसमें एक व्यक्ति हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है, यह आनुवंशिक विकार होता है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकती है, अन्य किन जानवरों के काटने से रेबीज हो सकती है ये बताना, ठीक है। और कौन सा जानवर जो काटेगा तो रेबीज हो सकता है ये बताना है। तो चमगादड़, ठीक है, तो चमगादड़ भी काटता है तो भी रेबीज हो सकता है, तो इसे भी ध्यान रखेगा, ठीक है। तो अभी तक तो जानते थे कि कुत्ता काटता है तभी रेबीज होता है, लेकिन चमगादड़ भी काटता है तो रेबीज हो सकता है, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखेगा। नेक्स्ट है HIV एड्स का कारण क्या है ये बताना है। तो यह एक वायरस होता है, क्या होता है, वायरस, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि सूची 1 और सूची 2 में, सूची 1 में रोग का नाम है, सूची 2 में रोग के प्रकार का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। सूची 2 में क्या है, रोग प्रकार का नाम, साथ में मिलान करना है, कोड 1 और कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन भी करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या, तो इसका सबसे पहले हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, तो एक आनुवंशिक रोग है, ठीक है ना। हीमोफीलिया क्या होता है, तो हीमोफीलिया जो है वो एक आनुवंशिक रोग है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान, हीमोफीलिया हो गया और कलर ब्लाइंड्स हो गया, ये सभी क्या है, तो आनुवंशिक रोग है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में जरूर रखेगा। तो एक का तो हो गया आपका, 2 हो गया, ठीक है। मधुमेह, ठीक है, मधुमेह का क्या होता है, मधुमेह जो होता है हार्मोनल विकार से होता है, ठीक है ना। हार्मोनल विकार से होता है मधुमेह, यानी कि 2 का कितना हो गया, 2 का आपका 3 हो गया, ठीक है ना। 2 का कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए उसके बाद फिर देखते हैं रिएक्टस। रिएक्टस क्या होता है, डिफिशियेंसी रोग होता है, क्या होता है, डिफिशियेंसी, यानी कि रिएक्टस जो होता है विटामिन डी की कमी, डिफिशियेंसी का मतलब कमी, ठीक है, डिफिशियेंसी मतलब कमी। तो जो रिएक्टस होता है वो डिफिशियेंसी रोग है, यानी विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रोग है। और दांत जो होता है वो किसके कारण होता है, तो यह जो होता है वो फंगल संक्रमण, यानी फंगल यानी कि कवक से होने वाला रोग है, कौन, दांत खाद खुजली जिसको बोलते हैं ना, तो यह फंगल से होता है, ठीक है। तो डी का चौथा हो गया, तो डी का चौथा देखिए आपका ऑप्शन ए तो गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। रिएक्टस यानी कि सी का पहला हो गया, तो देखिए सी का पहला किस में होगा, सी का पहला इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। चलिए ठीक है, मधुमेह क्या है, तो हार्मोनल विकार है, यानी कि बी का तीसरा रहेगा, तो बी का तीसरा इसमें नहीं है, तो आपका सी कट गया, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मनुष्य में रोगों का संक्रमण या संचारण करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं उसे, तो उसे रोग जनक बोलते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक ही दम में पूरा पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं नहीं, चलिए तो थोड़ा सा बीच बीच में कभी कभी रेस्ट करना चाहिए। और रेस्ट करते के साथ में आपको मैं बता दूं कि
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करना है आप लोगों को, ठीक है ना, ताकि मज़ा आए पढ़ने में और पढ़ाने में। और आप लोग रिवीजन जरूर करते रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स रिवीजन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है तो आप लोग रिवीजन करते रहेंगे तो बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जितने क्वेश्चन है सभी के सभी पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आप लोग को रिवीजन करते रहना है। और PDF भी इसीलिए दिया जाता है, ठीक है ना। PDF देते क्यों है? क्योंकि रिवीजन करने में ये आसानी हो, ठीक है। वीडियो देख करके रिवीजन कर लीजिए, या फिर आप PDF पढ़ना है तो आप PDF पढ़ के भी रिवीजन कर लिए, दोनों फायदा, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है रोगजनक बैक्टीरिया द्वारा संचरित जल जनित रोग के लक्षण है, तो क्या लक्षण है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जठरांत्रिय विकार, ठीक है ना। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ संक्रमण के लक्षण है, ठीक है। प्रोटोजोआ संक्रमण के लक्षण जो है वो कौन है ये बताना है। तो सही उत्तर होगा जठरांत्र विकार, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एड्स से होता है, ठीक है। तो एड्स किससे होता है? तो ये होता है HIV विषाणु यानी कि HIV वायरस से, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है जब एक व्यक्ति को प्लाज्मोडियम से संक्रमित मच्छर काटता है तो उसे निम्न बीमारी होगी, यानी कि कौन सा बीमारी होगा ये बताना है। तो मलेरिया बीमारी होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस A, ठीक है ना। हेपेटाइटिस A की सूजन है, ठीक है, सूजन है जो हल्की से, ठीक है ना, हल्की से गंभीर बीमारी के कारण बन सकती है। तो किसके कारण बन सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत का, ठीक है ना। तो यकृत का यह बीमारी है कौन? हेपेटाइटिस A, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे ओजोन अपक्षय, ठीक है, ओजोन अपक्षय के दीर्घकालिक प्रभावों में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो सही उत्तर हो जाएगा मनुष्यों में, ठीक है ना, मनुष्यों में ऑक्सीजन उपभोग की मात्रा में वृद्धि, ठीक है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से, ठीक है ना, किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है एंटीबायोटिक का उपचार, एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डैश से कम नमक का सेवन उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है और वयस्क आबादी में हृदय रोग और हृदय घात के खतरे को कम करता है, ठीक है। तो कितना से कम रक्तचाप मतलब होना चाहिए ये बताना, नमक, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रतिदिन 5 ग्राम, ठीक है ना। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार क्या होता है? प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक का सेवन जो है उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है और वयस्क आबादी में हृदय रोग, हृदयघात को खतरे को भी कम करता है, ठीक है। इसलिए प्रतिदिन 5 ग्राम क्या करना चाहिए? नमक खाना चाहिए, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है हिंताजन्य, ठीक है, हिंताजन्य रोगों के संदर्भ में रिएक्टस, ठीक है, रिएक्टस डैश की कमी के कारण होता है। तो किसकी कमी से होता है रिएक्टस? तो इसका सही आंसर है विटामिन डी की कमी से, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टिटनेस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है, ठीक है ना, बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले डैश के कारण होते हैं, यानी कि किसके कारण होते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स जो कि हो जाएगा जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। तो टिटनेस जो होता है वो जीवाणु से होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डिक्लोफेनाक, ठीक है, डिक्लोफेनाक दवा के कारण, ठीक है ना, भारत में डैश की अधिकांश विलुप्ति के कगार पर है। तो क्या है जो विलुप्ति के कगार पर ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिद्ध, ठीक है ना। तो गिद्ध जो है आजकल भारत में क्या हो रहा है? अधिकांश रूप से विलुप्त हो रहा है। तो किसके कारण हो रहा है? तो यह हो रहा है इसके कारण, यानी कि डिक्लोफेनाक जो दवा इसके कारण। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जन्म नियंत्रण में मदद करती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाशय में अंडों का मुक्त होना, यानी कि रोक करके, ठीक है ना, अंडाशय से अंडों का मुक्त होना रोक कर, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ निरोध, ठीक है, गर्भ निरोध का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों के, ठीक है ना, रोगों के प्रसार में कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंडोम, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में HIV के संक्रमण का सामान्य तरीका नहीं है। तो कौन सा तरीका जो है वो नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संक्रमित लोगों के साथ आस्मिक संपर्क जैसे हाथ मिलाना या गले लगने से नहीं होता है HIV, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मत्सा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से गर्भ निरोधक की यांत्रिक बाधा विधि के लिए सही उदाहरण का चयन करना है। तो सही उदाहरण का चयन करो तो कंडोम का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जननांगी हर्पीज, ठीक है, संक्रमण डैश के कारण होता है। जननांगी हर्पीज जो संक्रमण है वो किसके कारण होता है ये बताना है। तो ये होता है विषाणु के कारण, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो कौन जो है वो जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो एड्स जो है वो जीवाणु से नहीं होता बल्कि यह वायरस से होता है, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि अवांछित गर्भधारण और STD दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो कंडोम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिनकोव-19, ठीक है, बिनकोव-19 का उपचार करने वाली पहली स्वदेशी दवा जिसे निष्क्रिय SARS-CoV-2 वायरस के स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन के साथ प्रतिरक्षित डैश में प्राप्त रक्त सीरम को संश्लेषित करके विकसित किया गया है, ठीक है। तो किसके प्रतिरक्षित में प्राप्त कर इस सीरम को विकसित किया गया ये बताना है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा घोड़ा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ों में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है निम्न में से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा HIV एड्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक विधियों, ठीक है, विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है ये बताना है। तो इसका प्रयोग किया जाता है गर्भावस्था से बचने के लिए, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है वाट्स, ठीक है, वाट्स, ठीक है ना, वाट्स डैश के कारण होता है, यानी कि वाट्स जो होता है वो किसके कारण होता है, तो यह विषाणु से होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु। नेक्स्ट है क्या सुरक्षित यौन संबंध की HIV के संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या नहीं, ठीक है ना। इसके कोई अन्य तरीके नहीं है, जैसे संक्रमित सुई का उपयोग एवं संक्रमित रक्त के आदान को रोकना, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्च 2022 में आयुष ने, ठीक है, विश्व के पहले बहुकेंद्र चरण 3 नैदानिक परीक्षण का शुभारंभ किया जो डैश के उपचार में, यानी किसके उपचार में, आयुर्वेद की प्रभावकारिता का आकलन करेगा। तो किसका आकलन करेगा इसके बारे में बताना है। ये करेगा रूमेटाइड आर्थराइटिस का, ठीक है ना, रूमेटाइड आर्थराइटिस का ये क्या करेगा, आकलन करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन के संस्करण का नाम क्या है ये बताना, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, तो इसका सिनोवैक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एड्स के संबंध में इनमें से कौन सा कथन एक गलत है ये बताना है। तो कौन सा गलत जो है वो, कौन सा कथन जो है वो गलत होगा, इसका सही उत्तर आपको बताना, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट, ये वाली गलत हो गया ना इसका, ये वाली जो है फ्रेंड्स 1 मिनट, ये जो 483 इसका सिनोवैक नहीं है, कोविशील्ड है, ठीक है। क्या नाम है, कोविशील्ड, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के संस्करण का नाम क्या है, तो कोविशील्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इस विषाणु का संक्रमण HIV संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से हो सकता है, जो कि गलत है, हाथ मिलाने से नहीं होता, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत बताया गया है मतलब एड्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस विधि का उपयोग से कुछ हद तक STD की रोकथाम के लिए किया जाता है, ठीक है ना, STD की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो कौन सा विधि उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा कंडोम, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी HIV संक्रमित होने से बचने का सर्वोत्तम उपाय है ये बताना, ठीक है। तो HIV से बचने का सबसे सर्वोत्तम उपाय जो निम्न में से कौन है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा केवल एक ज्ञात व्यक्ति के साथ ही यौन क्रिया करने तक सीमित रहना, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है HIV यानी कि HIV एड्स विषाणु का संक्रमण डैश नहीं हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हाथ मिलाने से, ठीक है। तो HIV एड्स का जो विषाणु है वो संक्रमण यानी कि हाथ मिलाने से वो नहीं बढ़ता है आगे, ठीक है ना, यानी कि हाथ आप मिला सकते हैं, गले लग सकते हैं, खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जून 2021 को, ठीक है ना, भारत में पहली CAR-T सेल थेरेपी जो कि मुंबई में, ठीक है ना, मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में की गई थी, इनमें से किस बीमारी के लिए की गई थी ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त कैंसर के लिए, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है स्तंभों को सुमेलित करना है, ठीक है ना, समूह 1 है, समूह 2 है, इसके बारे में क्या करना है, सुमेलित करना है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा, यानी कि मैकेनिकल जो बैरियर होता है, मैकेनिकल बैरियर जो हो जाएगा क्या होगा, सॉरी हाँ,
मैकेनिकल जो बैरियर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कंडोम, यानी कि एक का यानी कि यांत्रिक रोग जो हो जाएगा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, मतलब सी हो जाएगा, ठीक है। रासायनिक विधि है, ठीक है, रासायनिक विधि है उसका क्या हो जाएगा, तो रासायनिक विधि के लिए क्या हो जाएगा, गोली हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि रसायन से बनता है। उपकरण या साधन का मतलब क्या होता है, उपकरण या साधन का मतलब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका कॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है ना, कोई साधन है कॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है ना। और शल्य क्रिया जो होता है वो शुक्र वाहिका या उच्छेदन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आपका इसके लिए, ठीक है। इसको मिलान कर लीजिए, इसको मिलान करेंगे तो आपका बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पोलियो की खुराक पिलाकर राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 का शुभारंभ किया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष से कम के बच्चों को, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एड्स रोग डैश के कारण होता है, तो एड्स किसके कारण होता है, तो यह विषाणु से होता है, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, HIV के संक्रमण होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर है क्योंकि HIV का कोई उपचार नहीं है इसलिए बचना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रोग में, ठीक है ना, शरीर उन अनेक छोटे छोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता है जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं, ठीक है, तो कौन सा रोग में नहीं लड़ पाता है, तो इसका सही उत्तर है HIV एड्स में, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विषाणुओं की आणविक गति सजीव गुण के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं तब तक वे निष्क्रिय होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा सजीव गुण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पाया कि अन्य महिलाओं की तुलना में युवा किशोरियों जो कि 10 से 14 वर्ष के गर्भावस्था के परिणाम स्वरूप जटिलताओं और मृत्यु का जोखिम अधिक होता है। युवा महिलाओं में अपेक्षाकृत उच्च MMR यानी कि मातृ मृत्यु दर का सर्वाधिक संभावित कारण क्या है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है उनके शरीर के आकार, ठीक है ना, प्रायः बच्चे को जन्म देने के लिए बहुत छोटा होता है इसीलिए, ठीक है, जो मातृ मृत्यु दर है वो बढ़ जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कोविड-19 का सामना करने के लिए भारत की पहली mRNA आधारित वैक्सीन विकसित की है जिसे सुरक्षित पाया गया है और वर्ष 2021 में फेज 2 और फेज 3 परीक्षणों के लिए अनुमति मिल चुकी है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो यह होगा जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोविड-19 का ओमिक्रॉन हाइब्रिड स्ट्रेन है जो अप्रैल 2022 में पाया गया था, तो इसका सही उत्तर क्या है, तो XE, ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों को, ठीक है ना, मासिक धर्म या रजो धर्म के दौरान संक्रमण और बीमार होने से बचने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षिता के संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना, ठीक है, तो कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो ऑप्शन सी, लड़कियों का पोषण संबंधी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए चिप्स और पैक्ड या डिब्बाबंद नाश्ते का सेवन करना, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो चिप्स और पैकेट बंद जो नाश्ता रहता है इसे सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधन की रोध विधि का उदाहरण है ये बताना, ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंडोम, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है ना, कोवैक्सीन को BBIL द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है, ठीक है। BBIL का पूर्ण रूप क्या है ये बताना, ठीक है, तो BBIL का पूर्ण रूप क्या होता है, तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV संचरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है ये बताना, ठीक है, तो कौन सा कथन जो है वो HIV संचरण के बारे में गलत है, तो किसी मच्छर द्वारा HIV संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद उस मच्छर के काटने से HIV संचरित हो सकता है, जो कि गलत है, ठीक है, तो यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो गलत है HIV के बारे में। नेक्स्ट है, HIV यौन संपर्क से क्यों फैलता है ये बताना, ठीक है, तो HIV यौन संपर्क से क्यों फैलता है, तो इसका सही आंसर होगा विषाणुग्रस्त शुक्र में प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं, ठीक है, विषाणुग्रस्त शुक्र में प्रचुर मात्रा में क्या होता है मौजूद होते हैं, इसीलिए वो फैल जाता है यौन संपर्क से, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी बेरी का एक लक्षण है ये बताना, तो बेरी का जो लक्षण है वो निम्न में से कौन है ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा, ठीक है, कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा जो होता है इसका मतलब होता है कि बेरी रोग का लक्षण होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
तो ये था फ्रेंड्स आज की क्लास का टोटल लास्ट क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, जो कि आपका टॉपिक था डिजीज से। ठीक है, तो डिजीज से टोटल इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आपको टोटल 2 क्लास में आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, अगला जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है पोल्यूशन। ठीक है, तो अगला टॉपिक अपन कवर करेंगे। उससे पहले वीडियो यदि अच्छा लगा फ्रेंड्स तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। अभी बायोलॉजी का चल रहा है, बायोलॉजी पूरा जब समाप्त होगा उसके बाद फिर अगला फिर से नया जो सब्जेक्ट है उसे देखेंगे। ठीक है, फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी बोलेंगे वो देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें तो ये वाली बुक में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सभी दिया हुआ है। ठीक है, तो धीरे धीरे अपन करके ख़त्म करेंगे और कोशिश करते हैं कि एक क्लास में एक टॉपिक अपना खत्म हो। लेकिन कोई जो टॉपिक रहता है ना उसमें कोई जो टॉपिक रहता है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। जैसे ये आपका जो डिजीज जो चैप्टर था इसमें लगभग 300-350 क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसके लिए अपन लोगों को 2 वीडियो बनाना पड़ गया इसमें। ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अपन धीरे धीरे कवर करते रहेंगे पूरे। ठीक है, चलिए तो आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं फिर फ्रेंड कल नए क्लास में। बोलने का टंग जो है वो स्लीप कर जाता है जल्दी के चक्कर में। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।